हाय एवरीवन। व्यक्तिवाचक संज्ञा का भाववाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तन आप लोगों को जानना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब एक व्यक्ति, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तन, भाववाचक के बाद में देखना है। पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा का किसमें, जातिवाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तन। अनेक बार किसी एक वस्तु या व्यक्ति का नाम उसके नाम का बोधक न होकर उस जैसे गुण धर्म वाली सभी वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध कराता है, तब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। फिर से सुनिएगा कि अनेक बार, प्रायः क्या होता है कि किसी एक व्यक्ति का नाम लेके और वो व्यक्ति के बारे में नहीं बल्कि उसके जैसा बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में उस व्यक्ति का एग्जाम्पल देके बताया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने जाना है कि आज भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। किसकी कमी नहीं है? आज भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। तो यहाँ पे ये है, इसका क्या तात्पर्य हो सकता है? हरिश्चंद्र जी क्या थे? वो एक सत्यवादी राजा थे। तो हरिश्चंद्र नाम से वो इतने विख्यात हो गए कि वो तो है व्यक्तिवाचक, लेकिन यहाँ पे उसका क्या है? जातिवाचक। व्यक्तिवाचक का किसके रूप में हो गया है? तो जातिवाचक के रूप में। व्यक्तिवाचक का जातिवाचक के रूप में प्रयोग हुआ है। किसके रूप में हुआ है? हरिश्चंद्र क्या है? व्यक्तिवाचक। यह क्या है? व्यक्तिवाचक। लेकिन इसका प्रयोग किस में हुआ है? तो जातिवाचक में। क्यों? कि आज भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, अर्थात सत्य बोलने वालों की कमी नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल है कि देश को जयचंदों देश को जयचंदों से सावधान रहना चाहिए। जयचंद भी क्या है? एक व्यक्तिवाचक है, लेकिन चंदो है मतलब बहुवचन है। तो अर्थात कहने का तात्पर्य है कि व्यक्तिवाचक का जो गुण के कारण है, बहुत सारे व्यक्ति में ये गुण है कि वो धोखा देते हैं, अपने देश के साथ ही क्या करते हैं? गद्दारी करते हैं। ऐसे की कमी नहीं है। मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में किस तरह परिवर्तित हो जाते हैं कि जो हरिश्चंद्र है, हरिश्चंद्र एक ही व्यक्ति थे क्योंकि वो सत्यवादी थे, लेकिन फिर भी तुलना क्या किया जाता है कि आज के जमाने में भी बहुत ज्यादा हरिश्चंद्र है यानी सत्यवादी है। फिर है देश को जयचंदों से सावधान रहना चाहिए, यानी धोखेबाजों से सावधान होने चाहिए। जयचंद क्या थे? वो देश से गद्दारी किए हुए थे, तो इसीलिए क्या है कि ऐसे व्यक्तियों से सावधान होना चाहिए। है तो व्यक्तिवाचक, लेकिन इसके गुण के कारण इसको क्या किया गया है? जातिवाचक में परिवर्तित कर दिया गया है। फिर उसके बाद एक उदाहरण और है कि वह तो विभीषण निकला, घर वालों को ही धोखा दिया। वह तो विभीषण निकला।
विभीषण निकला, क्यों निकला? तो घर वालों को क्या किया था? घर वालों को ही धोखा दिया। दे गया या दिया? दे गया। वह तो विभीषण निकला, घर वालों को ही धोखा दे गया। अर्थात विभीषण क्या है? व्यक्तिवाचक है, लेकिन विभीषण यहाँ पे व्यक्तिवाचक ही है, लेकिन क्या किया है? उन्होंने अपने ही भाई को धोखा दिया। भले ही वो अच्छा काम किया, लेकिन अपने घर को बर्बाद करने का काम कौन किया? विभीषण किया। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपने ही घर को बर्बाद करते हैं और दूसरे की बातों में आकर के दूसरों का साथ देता है। तो यहाँ पे ये 3 उदाहरण है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तन। हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक है, जयचंद्र व्यक्तिवाचक है, विभीषण जो रावण के भाई थे वो भी व्यक्तिवाचक है, लेकिन इसके गुणों के कारण, इसमें क्या गुण था? तो ये सत्य बोलता था, इसीलिए आज भी सत्यवादियों की क्या है? कमी नहीं है। जयचंद्र यानी देशद्रोही, तो देश में रह करके भी आज भी देशद्रोही करता है, देश के साथ गद्देदारी। विभीषण अर्थात जो घर में रह करके ही घर को क्या किया है? बर्बाद किया है। तो ऐसे गुण वालों की कमी नहीं है, मतलब कि यह जाति में हो गया। जब 2 या 3 या 4 5 से अधिक है, इसका समूह हो गया, तो वह क्या हो गया? जाति में हो गया। इसीलिए यहाँ पे व्यक्तिवाचक का जातिवाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तन हो गया। अब आपको देखना है कि जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में परिवर्तन। क्या देखना है? कि जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में परिवर्तन। अभी हम लोग देख रहे थे कि व्यक्तिवाचक का जातिवाचक के रूप में किसके अनुसार? तो उसके गुण के अनुसार परिवर्तन हुआ। अब यहाँ पे हमको क्या देखना है कि जो जातिवाचक है वह व्यक्तिवाचक कैसे बनता है? जो जातिवाचक है, जातिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग तो यहाँ पे क्या है? जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। तो महात्मा जी ने हरिजनों का उद्धार किया। महात्मा जी ने हरिजनों का क्या किया? महात्मा जी ने हरिजनों का उद्धार किया। अब महात्मा तो कोई एक नहीं हो सकता है, महात्मा बहुत हो सकता है, बहुत ज्यादा है भी, लेकिन यहाँ पे किस महात्मा की बात की जाती है? यहाँ पे महात्मा गांधी जो कि करमचंद गांधी जी थे, उनके बारे में बताया गया है कि महात्मा जी ने हरिजनों का उद्धार किया। अर्थात यहाँ पे ये व्यक्तिवाचक हो गया, जबकि यह क्या है? जातिवाचक है। जातिवाचक क्यों है? यह जातिवाचक इसलिए है कि महात्मा कोई एक नहीं है, महात्मा का समूह है। महात्मा कोई भी हो सकता है, जिसकी महान हो आत्मा, अर्थात जो बड़े ही आदर्शवादी हो, वो क्या है? वो महात्मा है। यहाँ पे महात्मा जो कि
काम किया है हरिजन के उद्धार का, वो कौन थे? करमचंद गांधी जी थे। व्यक्तिवाचक के बारे में बात की गई है, लेकिन यहाँ पे महात्मा क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक हो जाता है, जबकि महात्मा था क्या? वो जातिवाचक। महात्मा क्या है? जातिवाचक। लेकिन इनको महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है, इसीलिए किसी एक व्यक्ति की तरफ यह इशारा कर रहा है, तो यह क्या हो गया? यह हो जाता है व्यक्तिवाचक का, व्यक्तिवाचक जो कि है क्या? जातिवाचक। फिर से एक बार मैं दोहरा रही हूं कि जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जातिवाचक क्या है? महात्मा। महात्मा कोई एक आदमी हो सकता है? नहीं हो सकता, बहुत साधु संत है जो महात्मा कहलाते हैं। यहाँ पे महात्मा कौन है? तो यहाँ पे महात्मा वो है जो हरिजन का उद्धार किया। वो कौन महात्मा थे? वो करमचंद गांधी जी थे, यानी हमारे बापू थे, हमारे राष्ट्रपिता थे। तो वो कौन थे? वो एक ही आदमी थे, व्यक्तिवाचक थे। तो यहाँ पे किसके रूप में काम किया है? तो व्यक्तिवाचक के रूप में काम किया है। जैसे कि नेताजी, नेताजी किसको बोला जाता था? सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी किसको बोला जाता था? सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष, लेकिन नेता मतलब क्या? एक तो कोई नेता है, नेता बहुत सारे हैं, लेकिन उपाधि किसको मिला था? तो नेताजी मिला था सुभाष चंद्र बोस जी को। तो इसीलिए यहाँ पे एक उदाहरण है कि नेताजी ने कहा, नेताजी ने क्या कहा? नेताजी ने कहा, क्या कहा था? नेताजी ने क्या कहा था? तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आजादी दूंगा। यह किसकी कथन है? नेताजी। तो ये नेताजी किसके बारे में है? नेता तो बहुत सारे हैं आपके यहाँ, ऐसे ऐसे नेता है, पूर्णिया में भी बहुत सारे नेता, हर जगह नेता है। तो ये नेता मतलब सारे नेता के बारे में होना चाहिए, लेकिन यह नेता उपाधि किसको दिया गया? तो यह जो नेता है, यह नेता उपाधि दिया गया था सुभाष चंद्र बोस जी को, जिन्होंने क्या किया है? कहा है अपने देश के लिए उन्होंने बलि दिया है, लेकिन उन्होंने क्या कहा था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये किसने कहा था? तो नेताजी। नेताजी कौन है? तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी। तो सुभाष चंद्र बोस जी मतलब कि व्यक्तिवाचक के रूप में, जो है जातिवाचक, लेकिन काम किसके रूप में किया है? तो व्यक्तिवाचक के रूप में। तो यहाँ पे भी इसका किस रूप में काम हुआ? तो व्यक्तिवाचक के रूप में काम हुआ। फिर है पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित मतलब क्या? पंडित एक होता है? नहीं, पंडित बहुत सारे होते हैं, लेकिन वह जातिवाचक होने के बावजूद भी किसी को ये पंडित कह करके बुलाया गया। तो पंडित जी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री थे। अब यहाँ पे क्या दिखाया गया कि पंडित, पंडित मतलब जो बहुत सारे विद्वान है, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, वो क्या हो गए? पंडित हो गए। तो पंडित यहाँ पे किसको बोला गया है? जवाहरलाल नेहरू जी को बोला गया है। तो जवाहरलाल नेहरू जी को जो बोला गया है, तो जवाहरलाल नेहरू जी क्या जातिवाचक है? नहीं, वह क्या है? वह व्यक्तिवाचक है। जवाहरलाल नेहरू जी क्या है? व्यक्तिवाचक है, लेकिन काम किसके रूप में किया है? पंडित। पंडित क्या है? यह जातिवाचक है, लेकिन किसको संबोधित किया गया? जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू क्या है? व्यक्तिवाचक है। तो व्यक्तिवाचक
जो है यहाँ पे पंडित यानी जातिवाचक व्यक्तिवाचक के रूप में काम किया है। इसी बात को यहाँ पे समझाया है। फिर से सुनिएगा, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, जो जाति का बोध कराता है वो संज्ञा यानी जातिवाचक संज्ञा का किसके रूप में प्रयोग, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। जैसे महात्मा जी ने हरिजनों का उद्धार किया, महात्मा जी, तो महात्मा जी यहाँ पे क्या है, जातिवाचक है, क्योंकि कोई महात्मा एक नहीं है, बहुत सारे महात्मा है हमारे देश में। तो यहाँ पे जो महात्मा है वो किसके लिए है, तो महात्मा राष्ट्रपिता यानी बापू यानी करमचंद गांधी के लिए है, तो वो व्यक्तिवाचक है। तो जातिवाचक किसके रूप में काम किया है, व्यक्तिवाचक के रूप में। फिर नेताजी, क्या नेता एक है, नहीं है, लेकिन यहाँ पे नेता किसको संबोधित किया गया है, तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस को संबोधित किया गया है, तो इसीलिए वो किसी एक व्यक्ति के लिए किया गया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पे क्या है, पंडित जी, पंडित जी मतलब कि बहुत सारे पंडित है, कोई एक ही तो हमारे देश में विद्वान नहीं हुए हैं। तो ये पंडित, लेकिन किसको बताया गया है, जवाहरलाल नेहरू। किसको बताया गया है, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल जो है वो कौन है, एक है, वही तो प्रधानमंत्री थे, कौन, प्रथम, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो वो भी किसके रूप में काम किया है, व्यक्तिवाचक के रूप में, यानी जातिवाचक रहते हुए भी वह उपाधि पाने के लिए उसका नामकरण किया गया, देश से उसको मिला यह सम्मान, तो वो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक के रूप में। महात्मा, नेताजी, पंडित जो कि जातिवाचक है, लेकिन काम किसके रूप में किया है, तो वो काम किया है व्यक्तिवाचक के रूप में। ये दोनों समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग अपने से पढ़ लीजिए कि जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, महात्मा जी ने हरिजनों का उद्धार किया, तो अर्थात करमचंद गांधी जी ने। नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो सारे नेता नहीं बोले थे, कौन बोले थे, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने बोले थे। फिर पंडित जी, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, पंडित कोई एक नहीं है, लेकिन यहाँ पे किसके तरफ इशारा किया है, तो इशारा किया है जवाहरलाल नेहरू जी की तरफ। अब क्या है, अब है भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहिए, आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, जो भी चैनल से जुड़े हुए हैं, तो हमको भी थोड़ा आप लोगों को अपग्रेड हर चीज को करके क्लास देंगे। क्लास देने में तब अच्छा लगेगा, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। तो अब क्या है, भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। तो यह क्या है, तो भाववाचक है। जब भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होती है तो वह जातिवाचक बन जाती है। क्या है, जब भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयोग होता है, ध्यान दीजिएगा कि भाववाचक संज्ञा का भाववाचक संज्ञा का किसके रूप में प्रयोग, तो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। संज्ञा के रूप में प्रयोग। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, तो ये कैसे होगा, तो यह कैसे होगा यह जान लेते हैं कि जब भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होती है तो वह जातिवाचक बन जाती है। जब भाववाचक संज्ञा का क्या होगा, बहुवचन में प्रयोग होगा, तो वह क्या हो जाएगा, वह जातिवाचक बन जाएगा। जैसे बुराइयों से बचो, बुराइयों से बचो, यहाँ पे किसी एक बुराई की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे क्या है, बहुत सारी बुराई है जिससे क्या बोल रहा है कि उससे बचो। अर्थात यहाँ पे
क्या है, एक वचन में नहीं है, या क्या है, बहुवचन में है। तो जब बहुवचन है तो भाववाचक संज्ञा क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। जो भाव है बुराई, वह भाव क्या हुआ है, बहुवचन में प्रयोग हुआ है, जिसके कारण वह क्या बन गया है, जातिवाचक बन गया। बहुवचन मतलब बहुत सारा, जब बहुत सारा हो गया तो वह क्या हो गया, वह जाति हो गया। तो जाति हो गया तो बुराइयों की क्या है, समूह है, कोई एक बुराई तो नहीं है। तो उन बुराइयों से बचो, अर्थात भाव क्या बदल गया, जाति में बदल गया। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। तो दूसरा उदाहरण में है कि आज देशों के बीच दूरियां समाप्त हो रही है। आज देशों के बीच, आज देशों के बीच दूरियां समाप्त हो रही है। यहाँ पे अगर दूरी होता तो यह क्या हो जाता, तो यह भाववाचक संज्ञा हो जाता, लेकिन यह दूरी नहीं होके यह बहुवचन रूप में प्रयोग हुआ है, तो दूरियां बन गया है। तो क्या बन गया है, यह जातिवाचक बन गया है। क्या बन गया है, जातिवाचक बन गया है। देखिए, आज देशों के बीच दूरियां समाप्त हो रही है। दूर देशों के बीच तो दूरियां समाप्त हो रही है, लेकिन हमारे नजदीक देशों के साथ दूरियां बढ़ रही है। तो आज देशों के बीच दूरियां क्या है, समाप्त हो रही है। क्यों हो रही है, तो यहाँ पे अगर दूरी होता तो यह क्या होता, भाववाचक संज्ञा होता, लेकिन इसका प्रयोग किसमें हुआ है, बहुवचन में हुआ है, दूरियां हो गया है, तो यह क्या हो गया है, जातिवाचक हो गया। क्या हो गया है, जातिवाचक हो गया। तीसरा उदाहरण देखते हैं कि वह सफलता की ऊंचाइयां छू रहा है। वह सफलता की ऊंचाइयां, वह सफलता की क्या छू रही है, ऊंचाइयां। वह सफलता की ऊंचाइयां छू रही है। यहां पे भी देखिए कि वह सफलता की ऊंचाई नहीं छू रही है, बल्कि ऊंचाइयां को छू रही है। किसको छू रही है, ऊंचाइयां को छू रही है। अर्थात यहाँ पे भी बहुवचन है, यहाँ पे बहुवचन है। अगर एक वचन में होता तो वो भाववाचक होता, लेकिन यहाँ पे बहुवचन है तो क्या हो जाएगा, यह जातिवाचक हो जाएगा। जब भाववाचक का प्रयोग बहुवचन में होगा तो वह क्या होगा, तो वो भाववाचक होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब भाववाचक संज्ञा का क्या होगा, बहुवचन में प्रयोग होगा, तो वह क्या बन जाएगा, वह जातिवाचक रूप, जातिवाचक में परिवर्तन हो जाएगा, यानी जातिवाचक संज्ञा के रूप में उसका प्रयोग हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बुराइयां से बचो, अर्थात यहाँ पे भी क्या है, बहुवचन है, तो यह क्या हो गया, जातिवाचक। आज देशों के बीच दूरियां, दूरियां क्या है, भाववाचक, लेकिन किसके रूप में प्रयोग, दूरी भाववाचक है, लेकिन यहाँ पे बहुवचन है, तो बहुवचन क्या हो जाएगा, जातिवाचक। वह सफलता की ऊंचाइयां छू रही है, छू रही है ऊंचाइयां, ऊंचाई नहीं छू रही है कि हाँ एक तरफ से ऊंचाई, वह बहुत सारे तरफ से अपने आप को सफल बना रही है, तो इसीलिए ऊंचाइयां को छू रही है। तो यहाँ पे भी भाव को क्या हो गया है, भाव होता तो ऊंचाई होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऊंचाइयां है, जो बहुवचन में प्रयोग है, इसीलिए क्या है, जातिवाचक है। और एक सेंटेंस ध्यान से सुनिए, उसे बहुत सारी बीमारियां है। क्या है, उसे बहुत सारी बीमारियां है। तो बीमारी होता तो क्या होता, बीमारी होता तो वह
एक वचन में होता तो एक वचन में होता तो वो भाववाचक होता। यहाँ पे बीमारियां बहुत सारे हैं तो मतलब वह जातिवाचक हो गया। तो यहाँ तक आप लोग ने समझ लिया कि भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, भाववाचक संज्ञा का किसके रूप में प्रयोग, जातिवाचक। तो जब भाववाचक संज्ञा तब होगा जब वह एक वचन में होगा, लेकिन अगर उसका बहुवचन हो जाएगा तो वह क्या बन जाएगा, तो वह जातिवाचक बन जाएगा। यहाँ पे आपने तीनों संज्ञा के रूप को देख लिया है। उससे आगे हम लोग क्या देखते हैं, तो इसके बाद सर्वनाम है। तो सर्वनाम के रूप को चलेंगे पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। उससे पहले कुछ जो भाववाचक संज्ञा है उसके दो प्रकार है। भाववाचक संज्ञा के कितने प्रकार है, दो प्रकार है। मूल भाववाचक संज्ञा और उसके बाद यौगिक भाववाचक संज्ञा। क्या है, मूल भाववाचक संज्ञा और यौगिक भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञाएं के कितने प्रकार हैं, दो प्रकार है। तो मूलवाचक संज्ञा जैसे प्रेम, घृणा, करुणा, दया, मृत्यु, सुख, दुख आदि, ये क्या है, मूल भाववाचक है। यही तो मूल भाववाचक है। भाववाचक संज्ञा के दो भेद है। पहला क्या है, मूल भाववाचक, मूल भाववाचक। दूसरा क्या है, दूसरा है यौगिक, यौगिक। दूसरा क्या है, यौगिक भाववाचक संज्ञा, यौगिक भाववाचक संज्ञा, एक भाववाचक संज्ञा। जो मूल भाववाचक संज्ञा है, तो मूल भाववाचक संज्ञा में क्या आता है, तो यह तब मेन तो यही है कि प्रेम है, यही हमारी भाव है, घृणा है, यही हमारी भाव है, और क्या है, सुख है, दुख है, ये सब मेन है। जो मूल है, जो यही मूल है, क्या सब, कि घृणा है, करुणा है, प्रेम है, दया है, सुख है, दुख है, करुणा इत्यादि। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो मूल भाववाचक है वो क्या सब है, कि प्रेम है, घृणा है, सुख है, दुख है, दया है, करुणा है, ये सारे क्या है, यह मूल भाववाचक संज्ञा है। अब यौगिक भाववाचक संज्ञा क्या होगा, जिसमें कि प्रत्यय लगा करके क्या बनाया जाएगा, उसके भाव को दर्शाया जाएगा। क्या बताया जाएगा, प्रत्यय लगा करके उसके भाव को दर्शाया जाएगा। यौगिक भाववाचक संज्ञा जैसे मनुष्यता, मनुष्य से क्या बना, मनुष्यता, यानी उसमें आत्मीयता, उसका अच्छा व्यवहार। अपनापन, अपना से क्या बन गया, अपनापन, अपना मतलब कि अपना आदमी, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति से आपको वही अपनापन, यानी जो कि अपने भाई भाई में, बहन बहन में प्यार होता है, वही किसी दूसरे व्यक्ति से अगर आपको मिलता है तो वो क्या होता है, वो अपनापन होता है। वह क्या दर्शाया गया है, अपना में प्रत्यय लगा करके क्या बनाया गया, अपनापन। गहराई, सौंदर्य, पढ़ाई, पढ़ना से पढ़ाई, दूरी आदि, ये संज्ञा की रचना जातिवाचक संज्ञाओं, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या अवयवों से होता है। किस किस से होता है, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या अवयवों से होता है। किसका निर्माण, इसका निर्माण। यौगिक भाववाचक संज्ञा में प्रत्यय लगा करके
बनाया जाता है, जिससे क्या होता है, जैसे अब मनुष्य हुआ, मनुष्य में प्रत्यय लग गया तो मनुष्यता बन गया, तो वह क्या हो गया, यौगिक भाववाचक संज्ञा। मनुष्य में ता लगा दिया तो मनुष्यता हो गया, तो वह क्या बन गया, यौगिक भाववाचक संज्ञा। समझ में आ गया होगा। इसी तरह अपना से अपनापन, अपना से क्या है, अपना से अपनापन, अपना से अपनापन, पढ़ना से पढ़ाई, पढ़ना क्या है, क्रिया है, पढ़ना से क्या हो गया, पढ़ाई। तो ये सारे और भी है, यह क्या हो गया, यह यौगिक, मतलब कि योग का अर्थ होता है जोड़, जोड़ करके इसमें क्या जोड़ा गया है, तो प्रत्यय लगाया गया है, जिसके कारण यह क्या है, बनाया हुआ है। तो बनाया हुआ अगर भाववाचक संज्ञा है तो उसको क्या कहा जाएगा, यौगिक भाववाचक संज्ञा। अर्थात भाववाचक संज्ञा के दो भेद है, मूल भाववाचक संज्ञा जो कि मूल रूप से जो भाव होता है, प्रेम, घृणा, क्रोध, सुख, दुख, करुणा, दया, ये सब क्या है, मूल भाववाचक है। लेकिन जब उसी में मान लीजिए कि किसी शब्द में, क्रिया में, सर्वनाम में, विशेषण में प्रत्यय लगा करके बनाया जाएगा, तो जैसे मनुष्य है तो मनुष्य का मनुष्यता यानी उसका व्यवहार, उसका स्वभाव, अपना का अपनापन, पढ़ना का पढ़ाई, ये सारे क्या हो जाएगा, तो ये सारे हो जाएगा यौगिक भाववाचक संज्ञा। इसके बाद आपको बताया जाएगा कि जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से ये भाववाचक संज्ञा यानी सारे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, उसके बाद विशेषण से भाववाचक संज्ञा, ये सारे मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।